फर्स्ट क्वेश्चन अपने को कहा है कि अल्फा बीटा इस गिवन क्वालिटी के क्वेश्चन के रूट्स हैं। हमें वो वाली क्वालिटी बतानी है जिसके रूट्स अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। तो अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं तो यहाँ से मैं अल्फा प्लस बीटा के बारे में ये कह सकता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा इज माइनस ए प्लस बी एंड अल्फा बीटा इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन टू। ये आ जाएगा अपने पास। अब देखो जो हमें नए रूट्स दिए हुए हैं उससे इक्वेशन लिखनी है तो उसके लिए हमें उसका सम निकालना पड़ेगा। दैट विल बी अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। इसको अगर ओपन कर दूं तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है ना, ये लिख सकते हैं इसमें। तो यहां से देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट की हमने माइनस ए प्लस बी, तो ये आ गया ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा की वैल्यू पुट की तो आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन टू। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, स्क्वायर ओपन किया तो एस की वैल्यू आ गई अपने पास 4ab। ये सम ऑफ रूट्स आ गया इनका। ऐसे अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालें तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। इसको लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर को लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। देखो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इज ए प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ पे ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन टू। ये आ जाएगा अपने पास। ठीक है ना, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, स्क्वायर ओपन कर लिया तो ये आ गया ए प्लस बी का स्क्वायर 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। माइनस कॉमन ले लूं तो बन जाएगा ए प्लस बी का स्क्वायर, ये जो अंदर बचा ये बन गया ए माइनस बी का स्क्वायर। तो ये आ गया माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपका प्रोडक्ट आ गया। अब आपको सम पता है, प्रोडक्ट पता है, इक्वेशन लिखनी है। दैट विल बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 4ab x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है जिसके रूट्स अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में अपने को कहा है कि जो इक्वालिटी दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 उसके रूट्स अल्फा बीटा है। तो यहाँ से मैं अल्फा प्लस बीटा को बोल सकता हूँ कि वो माइनस बी के इक्वल रहेगा, अल्फा बीटा जो है वो 1 के इक्वल रहेगा। हमें ऐसी क्वालिटी बतानी है जिनके रूट्स ये हों माइनस अल्फा प्लस 1 बाय बीटा एंड माइनस ऑफ बीटा प्लस 1 बाय अल्फा। तो सेम सम निकाला हमने, सम आ गया माइनस अल्फा माइनस 1 बाय बीटा माइनस बीटा माइनस 1 बाय अल्फा। तो इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया, अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया और एलसीएम ले लिया तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। तो ये आ गया माइनस बी अपॉन 1। तो बी प्लस बी 2b के इक्वल आ गया अपने पास सम। प्रोडक्ट निकाला, इनको मल्टीप्लाई करना तो माइनस माइनस तो प्लस ही हो गया, अल्फा प्लस 1 बाय बीटा इंटू बीटा प्लस 1 बाय अल्फा। ये आ गया अल्फा बीटा प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 बाय अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू 1 ही है, वो पुट कर दी तो अपने पास आ गया 4। तो प्रोडक्ट आ गया 4। तो इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 2bx प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये अपने पास इक्वेशन आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूट्स अल्फा बीटा है। हमें ऐसी इक्वालिटी बतानी है जिसके रूट्स 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा हो, 1 प्लस एंड 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा। तो इसका एक तरीका तो यही हो सकता है जैसे हम करते हैं, हम सम निकालें, हम प्रोडक्ट निकालें, उसके बाद हम इक्वेशन लिख दें। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 से। दूसरा यहाँ पे तरीका ये हो सकता है कि हम इसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन लगा लें, क्योंकि जो दोनों रूट्स जो हैं वो सेम तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन कैसे लगाते हैं, जो आपका नया रूट है अगर वो दोनों सेम तरीके से चेंज हो रहे हैं तो आप उसको एक नया वेरिएबल टी मान लेते हो, यहां से आप अल्फा की वैल्यू निकालते हो तो उसके अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहां से आ गया अल्फा प्लस टी अल्फा इज इक्वल टू टी माइनस 1। तो अल्फा की वैल्यू आ गई टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1। अब देखो अल्फा जो है वो गिवन
इक्वेशन का रूट है तो अल्फा उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो मैं कह सकता हूँ ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब जो अल्फा की वैल्यू है वो इसमें पुट कर देते हैं, तो ए इंटू टी माइनस वन अपॉन टी प्लस वन का स्क्वायर, बी इंटू टी माइनस वन अपॉन टी प्लस वन प्लस सी इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लिया और स्क्वायर्स ओपन कर दिए, तो ये आ गया टी स्क्वायर प्लस वन माइनस टू टी प्लस बी, ये आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस वन, सी के साथ आ जाएगा टी प्लस वन का स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस वन प्लस टू टी इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया ए प्लस बी प्लस सी इंटू टी स्क्वायर माइनस टू टी इंटू ए माइनस सी प्लस ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब वेरिएबल तो कोई भी हो सकता है इक्वेशन में, तो टी की जगह वापस एक्स डाल दिया, तो आ गया ए प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इंटू ए माइनस सी प्लस ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स वन प्लस अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा हो एंड वन प्लस बीटा अपॉन वन माइनस बीटा। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि अल्फा बीटा इक्वल नहीं है और ये दो रिलेशंस दिए हैं, दोनों सेम रिलेशंस हैं, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 3 एंड बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बीटा माइनस 3। हमें ऐसी क्वाड्रेटिक बतानी है जिसके रूट्स अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा हो। तो उसके लिए हमने क्या किया कि जो ये दोनों रिलेशंस दिए हुए हैं, इन दोनों रिलेशंस को देख के हमने ये किया कि इससे क्वाड्रेटिक बना ली, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इनको एक्सेल पे लेके आके अब इस क्वाड्रेटिक को अल्फा भी सेटिस्फाई कर रहा है और बीटा भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये तो रिलेशन दिए हुए हैं अपने को, ठीक है ना। अब अगर अल्फा और बीटा इसको सेटिस्फाई कर रहा है मतलब अल्फा और बीटा इसके रूट्स हो गए, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 5, अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई 3। अब अगर इनसे क्वाड्रेटिक लिखनी है इन रूट्स के साथ तो सम निकालना पड़ेगा, दैट विल बी अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, तो आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, दैट विल बी अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा, तो ये आ गया सम इज इक्वल 25 माइनस 6 अपॉन 3, दैट विल बी 19 बाय 3। वहीं प्रोडक्ट निकालेंगे तो आएगा अल्फा बाय बीटा इंटू बीटा बाय अल्फा, दैट विल बी 1। इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 19 बाय 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट विल बी 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये अपने पास इक्वेशन बन जाएगी।